मुस्लिम लीग नून आपका जाती तौर पर बहुत एहतराम करता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था। तो भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ पाकिस्तान को तबाह करने में आपका किरदार था। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है। तो आप करते क्या रहे? आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? अब आप तो फौज के है वो सेकंड या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर, आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं। आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगा। पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे अच्छे की पैसे बांटे और उनका सबका सबूत मौजूद है। ये गलत था। अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं। पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी से बिरत का ऐलान करना चाहिए। गुलाम उमर साहब वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ, उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे ये गलत था और फिर ही जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तो भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल ज़ियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। तो आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ियां गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? देखिए गुजारिश, चलो मेरी बाद में बात, देखिए मेरे बात कर लेना जी 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 नहीं आप अपना वजाहत कर दीजिएगा, वजाहत कर दीजिए। जी 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 ओ अच्छा जरा एक मिनट ठहर जाए, और ठहर जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं जनरल, मैं सर जुबैर साहब आपका जाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हमायत करता हूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याह्या खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी से बिरत का ऐलान करना चाहिए। और मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ये आप करते जहां मुझे राइट ऑफ रिप्लाई भी होता तो ठीक है, लेकिन आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और MPM। गुजारिश ये है कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया। तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूं जुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन ले। गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था तो आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था, सबको रोम के जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई। कौन है जिसने? ठीक है सर, गुजारिश करने दें। जी सर। सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। फिर
पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं को आपको फायदा देंगे? तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगा, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। लेकिन सियासी जमातों का क्या यही किरदार होना चाहिए हमारे मुआशरे में? क्या यही जमहूरी किरदार है? हरगिज नहीं। मजहर अब्बास और मैं इसको नहीं मानता। ये जनाब सुहेल वड़ैच हैं, इन्हें वो ऊंट के लबों वाला भी साहब ही कहते हैं, इसे हाथी साहब ही भी कहते हैं। आज हाथी ने कुछ लगता है ज़रूरत से ज़्यादा पी ली रही हो और बदमस्त हो गया और अपनों पे चढ़ाई कर दी है। जिनसे लिफाफे आते हैं उन्हीं के ऊपर बरसने लग गया। ये लिफाफा साहब ही मशहूर हैं जनाब, और नून लीग के तो बहुत हामी है और उनके सपोर्टर उनकी चमचागिरी में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। ये आज जो है ना गालबन लिफाफा लेट हो गया होगा, जिसलिए इन्होंने इतनी बातें कर दी और बिल्कुल बातें दुरुस्त की। ये नहीं देखना चाहिए कि बात किसके मुंह से हो रही है, देखना ये चाहिए कि बात क्या हो रही है। बात बिल्कुल हक सच पे मबनी कर रहा है। वो इमरान खान से ले के तमाम लोगों का कच्चा चट्टा बयान कर रहा था और ये भूल गया कि इमरान खान में और इनमें जो है ना कदर मुश्तरक कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। वो उसने चैलेंज किया सिस्टम को, और वो जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करने वाला जो सियासतदान है वो उस सफ़े अव्वल का सियासतदान बन गया। कैदी नंबर 804 की हैसियत से पॉपुलरिटी के मेराज पर है वो। अगर ये जनरल उमर की बात करें, जनरल ज़िया-उल हक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम की जो है, फ़ारूक सत्तार की बात करें, जमात इस्लामी की बात करें, ये सारी बातें इनकी दुरुस्त हैं। वो जनरल उमर ही थे जिन्होंने बरगलाया और वो जो है ना एंटी डेमोक्रेसी के तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए, पैसे बांटे और तोड़ फोड़ की और सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की और अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, जो जिसके ये बेनिफिशियरी थे। वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे ये फ्यूडल एलीट हो, यहाँ पे पॉलिटिकल एलीट हो, ये जो सिस्टम इस वक्त राइज है मुल्क में उसके ये बेनिफिशरीज हैं। अगर ये सिस्टम ब्रेक हो जाए या इसमें रिफॉर्म कर दिया जाए तो एक लम्हे के लिए इस मुल्क में नहीं रुकेंगे। ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी का जूठा पी रखा है इन्होंने। लंदन में ये रहायशें रखते हैं, लंदन में जायदादें, लंदन में कारोबार, लंदन में तालीम बच्चों की और अपनी सेहत की सहूलियात सब लंदन की इंजॉय करते हैं और हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान में आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो यही करती थी कि यहाँ की जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला इंडिया था उसकी दौलत समेट कर वो यहाँ से चले जाते थे और रूल करते थे यहाँ पे, और रूल भी ऐसे करते थे आपस में लड़ाओ रूल करो। वही